त्रिभुज। इस वीडियो में हम त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। त्रिभुज, ट्रायंगल। त्रिभुज क्या होता है? यह 3 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति होती है। एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज की भुजाएं और कोण आपस में संबंधित होते हैं। ये एक त्रिभुज है और ये उसकी 3 भुजाएं, ये इसके 3 कोण। अब हम त्रिभुज के विभिन्न प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। त्रिभुज को उसकी भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हों समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। जैसे यहाँ चित्र में तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज, इस त्रिभुज तरह की त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होती हैं, समान माप की होती हैं। जैसे यहाँ ये दोनों भुजाएं समान माप की हैं, बराबर हैं। विषमबाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्रायंगल, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार हैं: समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस तरह के त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण त्रिभुज, इस तरह के त्रिभुज में जो तीनों कोण हैं वो 0 से बड़े और 90 अंश से छोटे होते हैं। ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, वैसे त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक जो कोण है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये अधिक कोण। लेट्स नो मोर। यहाँ पे हमने 2 त्रिभुज लिया है। ये एक पहला त्रिभुज है जिसके सभी जो कोण हैं वो 60-60 अंश के हैं। इसका मतलब यह एक किस तरह का त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसके सभी कोण जो हैं वो 90 अंश से छोटे हैं, तो यह एक न्यून कोण त्रिभुज हो गया। अब जो हमारा दूसरा त्रिभुज है वो है इसके जो सभी भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो यह किस तरह का त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। किस तरह का त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज। क्यों? क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान हैं। अब चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, अब इसके कोण कितने अंश के होंगे? तो ये चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो इसके जो कोण होंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके तीनों कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, तो अब इसके माप कितना आएगा तो हम देखते हैं। हमें पता है कि जो तीनों कोणों का जो योग होता है किसी भी त्रिभुज में वो 180 अंश होता है। तो 180 को अगर हम 3 से भाग दे दें तो हमारा कितना आता है? 60। तो इसका मतलब एक कोण 60 अंश का, दूसरा कोण भी 60 अंश का और तीसरा कोण भी 60 अंश का। तो यह एक किस तरह का कोण बन गया? न्यून कोण त्रिभुज भी बन गया ये, और ये समबाहु त्रिभुज भी हो गया। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? न्यून कोण समबाहु त्रिभुज। तो इस तरह से हम एक ही तरह के त्रिभुज के 2 नाम भी हो सकते हैं। भुजाओं के आधार पे अलग नाम और कोण के आधार पे अलग नाम। जैसे आपको मैंने दिखाया, ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और इसके जो कोण हैं वो भी बराबर हैं और इसके कोण न्यून कोण है, 60-60 अंश के हैं। तो यह एक न्यून कोण भी है और एक समबाहु त्रिभुज भी है।